हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश जायसवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उदित एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में। जी हाँ, आप अगर 10th क्लास में हैं तो इसके बाद आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, वो भी 1 साल के अंदर अंदर, और आप एक पैरामेडिकल सेक्टर में अच्छा करियर बना सकते हैं। तो अगर आप पैरामेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला जो कोर्स दिया है आप कर सकते हैं CMLT, यानी कि सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन। जी हाँ, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 साल का है। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप ये 10 से 20 हज़ार तक के कॉस्ट में कर सकते हैं किसी भी कॉलेज में। या फिर आपको ये कह सकते हैं कि अगर किसी प्राइवेट कॉलेज से अगर आप करते हैं तो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग फीस होता है, तो आप इसके लिए आप पता कर लेंगे जहाँ से आप कर रहे हैं। इसकी स्कोप की बात करें तो अगर आप CMLT कर लेते हैं तो किसी भी लैब टेक्नीशियन के पास जॉब कर सकते हैं, या फिर कलेक्शन सेंटर में जॉब कर सकते हैं एज अ कलेक्टर ऑफ ब्लड, ओके। और हॉस्पिटल्स में भी आप जॉब कर सकते हैं। सेकेंड आता है सर्टिफिकेट इन एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जैसे MRI स्कैन जो होता है, CT स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, तो इससे जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हैं, किसी भी क्लिनिक में रह सकते हैं, या फिर लेबोरेटरी में भी वर्क कर सकते हैं। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 1 साल का होता है, और इसका भी कॉस्ट लगभग सेम ही होता है CMLT के रूप में। CMLT की तरह ही इसका भी जो कॉस्ट होता है वो सेम ही होता है, 10 से 20 हज़ार तक के कॉस्ट आप कर सकते हैं इसको। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी इसमें हो सकती है 10 से 12 हज़ार मिल सकती है आपको, और CMLT का भी लगभग सैलरी यही है। अगर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी ग्रो हो जाएगी। और नेक्स्ट आता है यहाँ पे CMRT, यानी कि CMRT मतलब सर्टिफिकेट इन मेडिकल रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 साल का ही होता है। यहाँ पे हम जितने भी आपको कोर्स बता रहे हैं वो लगभग ड्यूरेशन 1 साल ही है, यानी हम 6-7 महीना में जो कंप्लीट होता है उसका भी हमने ड्यूरेशन जो है 1 साल लिख दिया है, यानी कि आपको डिग्री मिलते मिलते 1 साल लग जाएगा, इसलिए हमने 1 साल लिख दिया है। इसका भी कॉस्ट लगभग जो है कि मैक्सिमम 10 से 15 हज़ार तक के बीच में लगता है CMRT अगर आप करते हैं तो। इसका जो स्कोप है, हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हैं, या फिर किसी रेडियोलॉजिस्ट के पास आप जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है CMT कोर्स, सर्टिफिकेट इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी। जी हाँ, ये देखिए रिकॉर्ड है, जैसे पेशेंट को क्या बीमारी थी, पेशेंट कब आया था, उसकी एंट्री करना, उसका रिकॉर्ड रखना, किसी भी पेशेंट का रिकॉर्ड क्या क्या हुआ है, कब कब हमारे हॉस्पिटल में एंट्री किया है, तो ये सारे रिकॉर्ड का कौन करता है, रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी के लिए कोर्स होता है, सर्टिफिकेट कोर्स होता है, उसको आप कर सकते हैं। इसका भी टाइम ड्यूरेशन जो है 1 साल का होता है, और इसका जो कॉस्ट होता है, इसको करने में जो फीस लग सकती है आपकी 10 से 12 हज़ार आपको खर्च करना पड़ सकता है 1 साल में, और बाकी ऊपरी खर्च आप अपना जोड़ लीजिएगा। और जिस कॉलेज में आप कर रहे हैं अलग अलग फीस हो सकता है, तो आप एडमिशन लेने से पहले सर्च कर लीजिएगा। स्कोप की बात करें तो ये हॉस्पिटल में जहां भी एंट्री हो रही है, इसकी एंट्री हो रही है लोगों की, यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं, क्लिनिक में रिकॉर्ड मेंटेन करना है आपको, तो वहां भी एज अ रिकॉर्ड मेंटेनर के रूप में वहां पे काम कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है CPM, यानी कि सर्टिफिकेट इन फार्मा सेल मैनेजमेंट। सेल मैनेजमेंट यानी कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें दवाइयाँ कितना किधर कैसे कैसे जा रही हैं, इसके बारे में आपको रिकॉर्ड रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 गलती से लिखा गया है तो इसे आप लोग नहीं ध्यान देंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका वर्क होता है, सेल मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको पूरी चीज़ें सिखाई जाएंगी। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 1 साल का होता है, और जो कॉस्ट होता है इसको करने के लिए 10 से 15 हज़ार आपको खर्च करने पड़ सकते हैं, और अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फीस होता है, तो ये चीज आपको लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको जो छठवां है वो CET है, यानी CET सर्टिफिकेट इन ECG टेक्नीशियन। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, यहाँ इसका भी ड्यूरेशन जो होता है वो 1 साल का होता है, अराउंड 15 हज़ार आपको खर्च करना पड़ता है इस सर्टिफिकेट कोर्स को करने के लिए। अगर आप ECG टेक्नीशियन बन जाते हैं या फिर कोर्स कर लेते हैं तो आप एज अ हार्ट स्पेशलिस्ट असिस्टेंट के तौर पे आप काम कर सकते हैं, या फिर किसी हार्ट पेशेंट का हार्ट रेट भी मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं।
सर्टिफिकेट इन अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन अगला है, 7वां है सर्टिफिकेट इन अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन। इसका मेन वर्क आप लोग यहाँ पे खुद देख रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करना है इसका मेन वर्क। इस सर्टिफिकेट कोर्स को करने के लिए 1 साल का टाइम ड्यूरेशन लगता है और कॉस्ट जो है अराउंड 15,000 लग सकती है आपकी कोर्स को करने में। आपकी जॉब स्कोप की बात करें तो जिस हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड का फैसिलिटी है वहाँ पे इस टेक्नीशियन की जॉब आती रहती है, तो इसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं अगर ये कोर्स कर लेते हैं तो। नेक्स्ट जो है वहाँ पे CBBT है, CBBT सर्टिफिकेट इन ब्लड बैंक टेक्नीशियन, ब्लड बैंक। यहाँ पे वर्क आपको बताने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत होगी, जहाँ भी ब्लड कलेक्शन का काम हो रहा है, ब्लड बैंक है, वहाँ पे इसकी जरूरत होती है। इसका भी जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 1 साल का होता है और 15,000 के लगभग आपको इस सर्टिफिकेट कोर्स को करने के लिए खर्च करना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट दिया है CBT यानी सर्टिफिकेट इन अ डेंटल टेक्नीशियन। डेंटल से रिलेटेड जहां भी वर्क होता है या फिर पेशेंट आते हैं वहां पे डेंटल टेक्नीशियन की भी जरूरत पड़ती है। इस टेक्नीशियन कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि डेंटल के बारे में पूरी चीजें सिखाई जाएंगी और रिकॉर्ड मेंटेन भी आपको करना पड़ सकता है डेंटल पेशेंट्स का। 1 साल का भी ड्यूरेशन होता है, 1 साल का ही इसका भी ड्यूरेशन होता है और अराउंड 10,000 तक आपको खर्च करना पड़ सकता है इस कोर्स को करने के लिए। CNA नेक्स्ट आता है, CNA सर्टिफिकेट इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट। नर्सिंग केयर, नर्सिंग का काम है ये। इस सर्टिफिकेट कोर्स को करने के लिए जहां भी नर्स की जरूरत है, ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए होता है। इसका भी टाइम ड्यूरेशन जो है 1 साल का ही होता है, तो आप इस कोर्स को इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे डिमांडिंग सर्टिफिकेट कोर्स जितनी भी थी उसे हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है टॉप 10 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हो तो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।